आज हम बात करेंगे वालिदैन की तरबियत जो अपने बच्चों को देते हैं और उस्ताज़ा की तरबियत जो वो बच्चों में कन्वे करते हैं। तो मैं बात करना चाहता हूँ, वालिदैन ने घर से बच्चे को तरबियत देनी होती है, बल्कि तमीज़ भी देनी होती है। बच्चे को तमीज़ भी सिखानी होती है, तरबियत भी, जो गोद से उसको सिखाना होता है कि वालिदैन का एहतराम क्या है, बहनों का हया क्या है, बड़े भाइयों का एहतराम क्या है, उनकी इज़्ज़त क्या है और बाप की अजमत क्या है। देखिए, अभी आज मैं रोज़ाना ही ऐसा होता है, मैं गुजर रहा था एक जगह से, तो वहाँ पे साइन बोर्ड लगे हुए थे जीटी रोड पे कुछ कॉलेज के। वहाँ पे लिखा हुआ था कि इस कॉलेज में एफएससी की तालीम दी जाती है, बीएससी करवाई जाती है, एमए करवाया जाता है, बीएससी इंजीनियरिंग करवाई जाती है, मेडिकल करवाई जाती है, बीएस करवाया जाता है। मुख्तलिफ डिग्रीज के नाम वहाँ पे लिखे हुए थे। किसी भी कॉलेज के साइन बोर्ड पे मैंने ये नहीं पढ़ा कि वहाँ पे ये भी लिखा हो कि हम बच्चों की तरबियत करते हैं, हम बच्चों के लिए उनकी तरबियत के लिए कुछ हमने पीरियड रखा हुआ है। कहीं भी किसी भी कॉलेज के अंदर आपको ऐसा कोई भी चीज़ नहीं मिलती जहाँ पे कोई बच्चों की तरबियत की जा रही हो। ठीक है, हम लोग थोड़ा बच्चा थोड़ा छोटा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होने लगता है, तो वालिदैन कहते हैं जिस बच्चे को स्कूल में दाखिल करवा दे। भाई, तुमने उसको तरबियत कैसे कही? बच्चा थोड़ी बदतमीजी करता है, इसको स्कूल में दाखिल करवा दो, ये बदतमीजी करता है। वो बदतमीजी क्यों करता है? गाली क्यों निकालता है? क्या गाली का पीरियड उसको कहीं और से मिलता है? ऐसा नहीं होता। गाली जो है उसके वालिदैन से मिलती है। वो गाली निकाली गई, वालिदैन जो उसको गाली निकालते हैं, किसी और बच्चे को गाली निकालते हैं ना, उसी गाली पे वो चीज़ होती है, उसी गाली से वो गाली सीखता है। क्या स्कूल में गाली पढ़ाई जाती है उसको? नहीं होता। गुस्सा ना कीजिएगा, गाली हमेशा बच्चा जो है ये वालिदैन से, बाप से, बहन से, भाई से, या तायापू से, या नाना से, या दादा जान से गाली सीखता है। तो खुदारा इन बच्चों को थोड़ी तरबियत सिखाएं, तरबियत देंगे, जाके कॉलेज में ये बताएंगे हमारे वालिदैन ने हमें ये बताया। इसके साथ ही मैं उस्ताज़ा से थोड़ी इस्तदा करता हूँ, मेरे सर का ताज है जितने भी उस्ताज़ा हैं, तो उनसे मैं ये कहता हूँ कि बराए मेहरबानी अपने कॉलेज के अंदर, अपने स्कूल्स के अंदर ऐसा कोई टॉपिक रखें, खत्म नबूवत पे एक वीकेंड पे टॉपिक रखें, किसी फ्राइडे पे उसका एक पीरियड रखें, एक टाइम रखें, उसमें असम्बली में वो बताया जाए खत्म नबूवत क्या है, आले मोहम्मद की तालीम दी जाए, दरूद व तस्बीह करवाई जाए, बच्चों को तरबियत दे, ताकि वो कल को अपनी औलाद को किसी तरबियत देने में उसको दुश्वारी ना आए। अभी कुछ दिन पहले एक छोटा सा बयान है, 2 मिनट के, 1 मिनट का। एक साहिब मेरे पास आया, कहते हैं शाह साहब घर में बेबरकती नहीं जाती। मैंने उसको कहा नमाज पढ़ा कर। वो कहता है मस्जिद में जाके पढ़ता हूँ जी। उसको मैंने कहा घर में पढ़ा कर। कहता है शाह साहब घर में क्यों? मैंने कहा बच्चे कितने? उसने कहा जी 4 बच्चे हैं, शादी को 8 साल हो गए, बेबरकती नहीं जा रही। मैंने उसको कहा घर में कुछ दिन नमाज अदा कर। और सबसे छोटा बच्चा कितने साल का? कहता है शाह साहब 3 साल का। मैंने उसको कहा उस बच्चे को भी आदत पड़ेगी आपको देख के। जब आप जय नमाज पे खड़े होंगे ना, तो वो बच्चा आपको देखेगा मेरा बाप नमाज पढ़ रहा है, वो अपना जय नमाज लाएगा, सर पे टोपी पहन के आएगा, आपके अल्लाह अकबर पे वो भी अल्लाह अकबर करेगा। जब वो अल्लाह अकबर, जब आप दुआ मांगोगे, दुआ पे जब अल्लाह से आप इस्तदा करोगे, दुआ मांगोगे सदके में, तो उसकी जब आप आमीन कहोगे, वो बच्चा 3 साल का पास बैठा बच्चा आमीन कहेगा ना, तो अल्लाह उसकी दुआ रद्द नहीं करेगा, अल्लाह उसको आमीन में लिखेगा। ऐसे ही मैंने उसको कहा अपनी बीवी को जाके कहो, उसको कहो नमाज पढ़े, कुरान पाक की तिलावत करे। छोटी सी 4 साल की उसकी बच्ची थी, तो खुद ब खुद रे लेके उसके पास आ जाएगी। उसने एक बड़ा अच्छा सा स्कार्फ लिया होगा, वो स्कार्फ ऐसे लगे जी जैसे दादो लग रही है। हमारे घरों में ऐसा माहौल आना चाहिए कि हम लोग अपने बच्चों को जो तरबियत है उसी घर से करवाएं, उसी माँ की गोद से करवाएं। इस्लाम में जो चीज़ें हैं उसको बताई जाए, उसको देखिए, वालिदैन की सबसे पहली बात यह है तरबियत कैसे दी जाती है। उसको देखिए, हम कहते हैं वालिदैन की इज्जत नहीं करता। भाई उसको बताओ तो सही, वालिदा क्या होती है, वालिद क्या होता है? उसको वालिदा की तरबियत देनी तो जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह है की तरबियत दे, उसको बताए खतून जन्नत की तरबियत, उनका उसने सलूक बताए, उनका बयान बताए। आप बीबी पाक अलैहिस्सलाम की तरबियत उसकी तरह करवाने की कोशिश करें, बताएं। एक माँ का दर्जा ये होता है, जब वो उसको पढ़ेगा ना, स्टडी करेगा कि जनाब खतून जन्नत का ये दर्जा है, उसको समझ आएगी माँ क्या होती है।
फिर वो पढ़ेगा जनाब शेर खुदा हज़रत अली अलैहिस्सलाम का, उनका रुतबा पढ़ेंगे तो फिर वो देखेगा यार बाप का रुतबा ये होता है। फिर उसको बढ़ाएं इमाम हुसैन का रुतबा क्या है, जनाब हसन अल मुज्तबा का रुतबा क्या है। फिर उसको समझ आएगी कि वालिदैन का रुतबा क्या है, माँ का क्या है, बाप का क्या है, भाइयों का रिश्ता क्या है और भाइयों का रुतबा क्या है। फिर वो बदतमीजी नहीं करेगा, फिर वो सोचेगा बोलते हुए। तो खुदा रहा मेरी आप लोगों से इस्तदा है, अपने बच्चों को तरबियत के लिए ऐसी चीज़ों से आगाह करते रहें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही आप इजाज़त चाहते हैं अली टीवी को। अल्लाह हाफिज़।